बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेश गोइयों और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। नाज़रीन, बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर हैं फ़र्रुख़ुर रहमान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने कनाडा की ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के तर्जुमान आवाज़ टीवी को एक बड़ा तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है, जो अपनी गैर मामूली अहमियत की वजह से 2 तवील किस्तों में नशर किया गया। वो लैपटॉप पर पाकिस्तान का जो वक्ती जायचा है वो भी बनाकर साथ लाए थे। इस जायचे की तस्वीर भी आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखी होगी। उन्होंने आने वाले बरसों के हवाले से इंतहाई होलनाक तस्वीर कशी की है और 8 फरवरी की शब को महीने की तारीख तरीन और मनहूस तरीन रात करार देते हुए कहा है कि इल्म नजूम का पहला उसूल ये है कि अंधेरे और तारीकी में होने वाले काम कभी भी अच्छा नतीजा बरामद नहीं करते। उन्होंने कहा है कि 84 साल बाद एक प्लैनेट इस एरिया में दाखिल हो रहा है जो इनकलाबात और जंगों का हाकिम खित्ता है, इसलिए दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर है। पाकिस्तानी अदलिया के हवाले से उन्होंने पेशगोई की है कि वो फौज के साथ बराह रास्त महाज आराई में उलझने वाली है। नाज़रीन, बहुत बड़ी पेशगोई कि जो पाकिस्तान की फौज और अदलिया है वो बराह रास्त महाज आराई में उलझने वाली हैं, और इस सिलसिले में 10 ता 17 जनवरी की जो तारीखें हैं वो बहुत अहम हैं। यानी इस सूरत हाल को पेश आने में बमुश्किल 2 हफ्ते भी नहीं रह गए। आप यूं कह सकते हैं कि कम व बेश 2 हफ्तों के बाद पाकिस्तान में जो अदारों का टकराव है, फौज और अदलिया के दरमियान डायरेक्ट क्लैश है, महाजराई है, वो अपना आगाज कर देगी। और इस दौरान काजी फाइज ईसा और उनके साथी जजेस पलट कर वार करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंतहाई नाजुक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। 8 फरवरी के आम इंतखाबात और ख़ास तौर पर 8 फरवरी की रात की नहुसत पर भी उन्होंने बड़ी तशवीशनाक रीडिंग दी है कि जब वोटों की गिनती हो रही होगी और नतायज का ऐलान हो रहा होगा तो आसमानी कौंसल पर क्या मंजर होगा। नाज़रीन, 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से उन्होंने 3 मुमकिना मंजरनामे बयान किए हैं और तीनों इंतहाई तशवीशनाक है। अफसोसनाक बात यह है नाज़रीन कि उन्होंने कुल 3 मंजरनामे बयान किए हैं और उन तीनों को आप अच्छा मंजरनामा नहीं कह सकते। और ये जो एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, तशवीशनाक सूरत हाल है नाज़रीन, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि इनके इस इंटरव्यू पर एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए जो हाज़िर खिदमत है। इसकी जो एक्सक्लूसिव और हैरान कुन तफसीलात हम आपके साथ अभी शेयर करने जा रहे हैं, उससे पहले हम हस्बे मामूल अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हम ऐसी ही जो एक्सक्लूसिव वीडियोस पहले भी बना चुके हैं पाकिस्तान के जो मारूफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी पेशगोइयों पर, और जो अहम रूहानी शख्सियात हैं बड़ी बड़ी उनकी पेशगोइयों के हवाले से भी ये तमाम वीडियोस नाज़रीन हमारे इस चैनल पर मौजूद हैं। आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि आपको जो मौजूदा आने वाले दौर की जो कुछ मंजरकशी हो सके। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजर फ़र्रुख़ुर रहमान का कहना है कि इस वक्त भी पाकिस्तान का जो आसमान है वो शदीद तरीन टेंशन में है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त मुआशी, सियासी और समाजी तीनों हवालों से बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वो आपको और हमें भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो अपने सितारों की रीडिंग के हवाले से ये बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि 10 से 17 जनवरी के दरमियान अदलिया और फौज आमने सामने आ जाएंगे। दोनों के दरमियान मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा गैर मामूली फाइट शुरू होने जा रही है। नाज़रीन, उन्होंने गैर मामूली फाइट पर बहुत ज्यादा जोर दिया, इसलिए इसे आप मामूली पेशगोई न समझें। इसके बहुत दूरस्त और ये जो फाइट शुरू होने जा रही है, फ़र्रुख़ुर रहमान एस्ट्रोलॉजर का कहना है कि ये जो फाइट शुरू होने जा रही है इसके बहुत दूरस्त और मुस्तकिल नौइयत के नताइज निकलेंगे। आप यूं कह सकते हैं
کہ 8 फरवरी के आम इंतखाबात का मैदान सजने के बाद से ये जो दंगल शुरू हो गया है, इसकी वजह से पाकिस्तान एक नया जन्म भी ले सकता है और एक नई किस्म की मर्ग नागहानी का शिकार भी हो सकता है। खाकम बदहन हमारे मुंह में खाक। नाज़रीन, पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशरी के साथ फौज की आला क़यादत का डायरेक्ट क्लैश होने जा रहा है। हम ये एग्जैक्ट अल्फाज उनके बयान कर रहे हैं ताकि तर्जमे की भी गलती ना रहे। उन्होंने लफ्ज़ सुप्रीम जुडिशरी और फौज की आला क़यादत और डायरेक्ट क्लैश, ये तीनों अल्फाज उन्हीं के हैं जनाब फर्रुख रहमान साहब के बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा होने जा रही है इस मुल्क में। एक तवील अरसे के बाद महाज अदारों के दौरान ऐसी महाजराई आप देखेंगे। ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर फर्रुख रहमान का। कनाडा की जो पाकिस्तानी निजात कम्युनिटी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी, उसका तर्जुमान है आवाज़ टीवी। उस पर यह प्रोग्राम कल ही नशर हुआ है, कल रात गए नशर हुआ, इसलिए हमने आज इस पर आपके लिए एक वीडियो बनाई है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद को अदालत में जो तलब कर रखा है, जब खातून मेज़बान ने यह कहा कि आप जिस क्लैश की बात कर रहे हैं, क्या ये भी उसी का हिस्सा है कि साबिक आर्मी चीफ और साबिक ISI चीफ को तलब किया गया है अदालत में। तो इस पर एस्ट्रोलॉजर फर्रुख रहमान ने कहा कि वो इस क्लैश के मुकाबले में बहुत छोटी चीज़ है। नाज़रीन, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उनकी पेशगोई में जिस क्लैश का जिक्र है वो कितना खौफनाक होने जा रहा है और कितना वो बड़ा खौफनाक और बड़े पैमाने पर होगा। नाज़रीन, ये जो तफसील है उसकी उन्होंने जो बयान की है वो ये है कि मुल्क की आला अदलिया अपनी बेतौकीरी की इंतहा के बायस अब पलट कर वार करने वाली है और ये जवाबी हमले 10 से 17 जनवरी के दरमियान किसी भी वक्त शुरू हो जाएंगे और फिर ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर फर्रुख रहमान का। नाज़रीन, मुल्क में इंतहाई गंभीर सूरत हाल पैदा हो जाएगी इस क्लैश की वजह से। एस्ट्रोलॉजर फर्रुख रहमान का कहना है कि जो मुल्क की आला अदलिया यानी आला अदालतें हैं, जो सुप्रीम जुडिशरी है, वो जो भी हुक्म जारी करती है या जो भी फैसला देती है, मुल्क की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अपने इक़दामात से उसे ज़ीरो कर देती है। ये आप और हम देख रहे हैं कि आला अदलिया ने पिछले कई माह के दौरान जो भी फैसले दिए, पुलिस ने मजीद मुकदमा दर्ज करके उन्हीं मुल्ज़मान को फिर गिरफ्तार कर लिया, दोबारा जमानतें हुई, फिर गिरफ्तार कर लिया। ये सिलसिला चल रहा है और कभी नज़रबंदी कर दी, ज़िले इंतज़ामिया की मदद से डिप्टी कमिश्नर ने नज़रबंदी के ऑर्डर जारी कर दिए। यानी एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है और बेबस महसूस कर रही है, बेदस्तोपा खुद को महसूस कर रही है पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशरी। और एस्ट्रोलॉजर फर्रुख रहमान ने पेशगोई की है कि अब वो पलट कर वार करने वाली है और उस वार करने की उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई, ये भी आज उन्होंने राजफाश किया है अपनी इसी वीडियो में। नाज़रीन, इस सारे अमल के पीछे चूँकि फ़ौज की सपोर्ट हासिल है, ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर फर्रुख रहमान का कि जो हमारी सुप्रीम जुडिशरी के फैसलों को नल एंड वाइड किया जा रहा है पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, उसके पसे पर्दा उन दोनों इदारों को सपोर्ट हासिल है पाक फौज की। इसलिए जो सुप्रीम जुडिशरी है वो एनफ इज एनफ के पॉइंट तक पहुंच चुकी है। हो सकता है कि आला अदलिया इस हद तक पलट कर वार न करती क्योंकि वो कमज़ोर रहती है, कमज़ोर धड़ा गिनी जाती है रियासती अदारों का। लेकिन उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प इस हवाले से पॉइंट आउट किया है और उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं, उनका ज़ाती सितारा इतना ताकतवर है कि आला अदलिया की बका के लिए इस मौका पर जो आखिरी जंग शुरू होने जा रही है उसकी ताकत भी कई गुना बढ़ गई है। काजी फायज़ ईसा की जो असल डेट ऑफ बर्थ है और जो वक्त है, वक्त पैदाइश है, उन्होंने बड़ी तगो-दो के बाद हासिल किया है, ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर फर्रुख रहमान का। और उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने उनका जायचा बनाया है, तो इस वक्त जो मैदान में मौजूद खिलाड़ी हैं उन तमाम खिलाड़ियों से सबसे ज़ोरावर ज़बरदस्त ताकतवर जायचा जस्टिस काजी फायज़ ईसा का है। एस्ट्रोलॉजर फर्रुख रहमान ने नाज़रीन ये भी कहा है कि पाकिस्तान की 74 साल तारीख में पहली बार
ज़ायचे का सबसे ताकतवर तरीन सितारा प्लूटो 8 फरवरी को पाकिस्तान के कानूनी मसाइल के एरिया में पहली बार अपना कदम रख रहा है और बदकिस्मती से न जाने किस समझदार ने इसी रोज़ को पोलिंग डे के तौर पर फाइनल करवा दिया है। इस रोज़ इस महीने की तारीख तरीन रात भी होगी, ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर फर्रुख रहमान का। और उन्होंने कहा है कि इस रोज़ महीने की तारीख तरीन रात भी होगी और 9 जनवरी को नया चांद तलू हो रहा है। ये एक उसूल है इल्म नजूम में कि जो तारीख तरीन रातें होती हैं उनमें जो भी काम होता है, चाहे वो इनफरादी सतह पर हो या इज्तमाई और मुल्की सतह पर, इसका नतीजा कभी अच्छा बरामद नहीं होता, ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर फर्रुख रहमान का। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी की इस नहूसत के असरात की वजह से पाकिस्तान के इन आम इंतखाबात के 3 मुमकिना मंजरनामे उन्हें दिखाई दे रहे हैं, जो भी उन्होंने कैलकुलेशन की है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल नाज़रीन ये है कि इन तीनों में से किसी एक में भलाई का अंसर मौजूद नहीं है। इसलिए हम इन आम इंतखाबात को मुल्क की तारीख के मनहूस तरीन आम इंतखाबात कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप 1970 और 71 को भी भूल जाएंगे। खुदा न खास्ता खाकम बदहन हमारे मुँह में खाक, ऐसा मंजर उन्हें नज़र आ रहा है इन आम इंतखाबात के हवाले से। उन्होंने कहा है कि जो पहला मंजर ये है कि आम इंतखाबात ही मुलतवी हो जाएं, इलेक्शन करवाने का किसी में हौसला ही ना हो और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए या पैदा कर दी जाए कि आम इंतखाबात मुलतवी हो जाएं। दूसरा मंजर उन्होंने ये बताया है कि इलेक्शन ज़बरदस्ती धौंस और धांधली से ये करवा तो दिए जाएं, लेकिन ना कौम और ना ही दुनिया इसके नताइज को कोई भी तस्लीम न करे। और तीसरा मंजर उन्होंने ये बयान किया है कि कोई ऐसा नागहानी वाक़या पेश आ जाए कि इलेक्शन करवाना मुमकिन ही न रहे। नाज़रीन, देखा कि तीनों जो मंजर हैं उनमें किसी एक में भी खैर का कोई पहलू नज़र नहीं आ रहा। हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला हमारी इस मुश्किल को आसान फरमाए और हम इस नाजुक मरहले से बखैर खूबी गुजर जाएं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो मुल्क की रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारे हैं वो अपनी अपनी जगह पर सब्र व तहम्मुल से काम लें और दूसरों के इख्तियारात में मुदाखलत से ग्रेज करें। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजर फर्रुख रहमान का कहना है कि आप इसकी वजह भी समझ लें कि ये हालात क्यों पैदा होने जा रहे हैं। वो न सिर्फ उन्होंने तफसीलात बताई है, बल्कि फिर उन्होंने जो सितारों की पोजीशनें हैं वो भी बड़ी तफसील के साथ बयान की है, ताकि लोग ये ना कहें कि ये एक विशफुल थिंकिंग है, बल्कि वो कह रहे हैं कि ये मेरी रीडिंग का तनाजुर में उन्होंने वो सारी बात की है। वो कह रहे हैं कि जो पहली दफ़ा सियारा प्लूटो है वो बुर्ज दल्व, जिसे कुछ लोग दलो भी कहते हैं, एक्वेरियस, उसमें दाखिल हो रहा है, जो इनकलाबात का और गैर मामूली कामों का एरिया है, गैर मामूली कामों का इलाका है ये जो बुर्ज है। और प्लूटो क्या करता है, इसे मैं सितारों की आसमानी कौंसल का बिल्डोज़र कहता हूँ, ऐसा कहना है फर्रुख रहमान एस्ट्रोलॉजर का कि ये जो प्लूटो है ये आसमानी कौंसल का बिल्डोज़र है। और बिल्डोज़र से आप खुद भी समझ सकते हैं कि वो क्या काम करता है। ये जहां पहुंच जाए सब कुछ तहो बाला कर देता है। इसने इस इलाके में अगले 20 साल रहना है, ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर फर्रुख रहमान का। और इस दौरान पाकिस्तान के लीगल मैटर्स को डील करना है इस सयारे ने। मतलब यह है कि आईनी व कानूनी जंगें, इनकलाबात, सियासी तहरीकें, नज़रियाती तहरीकें, हड़तालें, एहतजाज, जलसे जुलूस और धरने वगैरह बड़े पैमाने पर होंगे इन 20 सालों में, जो आने वाले 20 साल हैं। नाज़रीन, इस सारे अरसे के दौरान 8 फरवरी 2024 को प्लूटो उस एरिया में 0.3 डिग्री पर होगा, यानी इस इलाके में अपना सबज कदम रख चुका होगा। हालांकि इसके असरात ये हैं कि अगर अभी ये 3, 4 या 5 डिग्री पीछे भी हो, यानी 8 तारीख को तो वो कदम रख चुका होगा, लेकिन अगर ये 2-3 डिग्री पीछे भी होता तो भी वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, क्योंकि उसके असरात ऐसे हैं, उसकी स्पीड स्लो है और 20-20 साल के वक्फे से वो मुख्तलिफ एरियाज में जाकर क़याम करता है। तो अगर वो 3, 4 या 5 डिग्री पीछे भी हो
تو بھی یہ اپنے ٹارگٹ پر اس انداز سے اثر انداز ہوتا ہے کہ پورے سسٹم کو الٹ دیتا ہے۔ لیکن یہاں تو یہ صورتحال ہے ناظرین کہ اس کا جو پاؤں ہے اس گھر کے اندر آ رہا ہے، اس ایریا میں رکھا جا رہا ہے، یعنی 0.3 ڈگری، یعنی 0.3 ڈگری، تو سمجھ لے کہ زیرو ہی ہو گیا نا۔ تو یہ ناظرین صورتحال انہوں نے بیان کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا جو پاؤں ہے جب گھر کے اندر ہوگا، اس ایریا میں ہوگا، جو انقلابات لے کر آتا ہے، جو نئی نئی چیزیں سامنے لے کر آتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میری ریڈنگ یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے کسی بھی اینگل سے کوئی ایسے ایشو کھڑے ہو جائیں گے اور معاملات ان لوگوں کے کنٹرول سے ہی باہر ہو جائیں گے جن کے پاس معاملات کو کنٹرول کرنے کا اختیار ہے، یہ حقیقی اتھارٹی ہے۔ اس سے آپ ان کا جو اشارہ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آسٹرالوجر فروخ الرحمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سنگینی اس لیے بھی دو آتشہ ہونے جا رہی ہے کہ ایک اور جو پلینٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور ڈائریکٹ حرکت میں آنے والا ہے۔ اس کا نام ہے یورینس، اور اس نے پورے، اور یہ وہ پلینٹ ہے جو آج سے 84 سال پہلے، 84 ایئرز پہلے، اس نے پورے یورپ کو برباد کر کے رکھ دیا تھا ناظرین۔ اور اس عالمی طاقت کا جو مرکز ہے وہ پھر یورپ سے امریکہ منتقل ہو گیا تھا۔ 2 عالمی جنگیں ہوئی تھی، آپ کو ناظرین یاد ہوگا 84 سال پہلے کا جو زمانہ تھا، ان 20 برسوں میں کس طریقے سے پہلے ایک عالمی جنگ ہوئی، پھر دوسری عالمی جنگ ہوئی، اور کم و بیش 15-20 کروڑ لوگ ان دونوں جنگوں میں مارے گئے تھے۔ اور یہ دونوں اور خاص طور پر جو یورپ ہے وہ بالکل تہو بالا ہو کر رہ گیا تھا ناظرین۔ اب جب یہ پلانٹ اس علاقے میں سے اب دوبارہ گزرے گا تو پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اس کو الٹ پلٹ یہ کر رہا ہے، اور اس دوران کچھ ملک معاشی طور پر تباہ، لاچار اور دیوالیہ ہو جائیں گے، اور جو کچھ ممالک ہیں وہ اڑنے لگیں گے، یعنی ان کی ترقی بہت تیزی سے وہ اوپر اٹھیں گے۔ جس طرح پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ اوپر اٹھا تھا، اسی طرح، اور یورپ تہو بالا ہو گیا تھا، اس طرح اب یہ وہ ہوگا کہ جو پچھلے 85-84 سالوں میں اڑتے رہے ہیں، پرواز کرتے رہے ہیں، وہ تہو بالا ہو سکتے ہیں، اور جو جد و جہد کرتے رہے ہیں جس طرح چین ہے، وہ ایک نئی پرواز شروع کر سکتا ہے، ایسا کہنا ہے آسٹرالوجر فروخ الرحمان کا۔ یہ ستارہ یعنی یورینس 2018 سے موجودہ ایریا میں داخل ہوا ہے، ایسا انہوں نے اپنی تفصیل بتائی کہ یہ 2018 سے 2025 تک اس ایریا میں ہے۔ 2018 میں جب یہ داخل ہوا تو اس نے آتے ہی پہلا کام کیا کہ 2019 میں ناظرین جو ہے کووڈ کا بحران لے آیا اور پوری دنیا کی جو معیشت تھی اسے ہلا کر رکھ دیا، اور کاروبار سارے بند ہو گئے، تجارتیں بند ہو گئی، لوگ گھروں میں گھس کر بیٹھ گئے۔ اور پھر یوکرین جنگ، وہاں سے جان چھوٹی تو یوکرین جنگ شروع ہو گئی، اور پھر یوکرین جنگ نے جو تیل اور گیس کی مہنگائی کی اور ہر طرف حالات خراب کر دیے، ڈالر مزید مہنگا ہونے لگا۔ ابھی یوکرین جنگ جاری تھی، ابھی وہ بھی ختم نہیں ہوئی تھی تو فلسطین کا اور اسرائیل کا اور غزہ کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو یعنی یہ ایک کے بعد دوسرا بحران لا رہا ہے، انقلابات کا یہ پلینٹ ہے، اور یہ حالات خراب کرنے کا، چونکہ یہ اکانومی کو ڈیل کرتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے جو بھی بحران آتا ہے اس کی وجہ سے مہنگائی، معاشی حالات کی خرابی، یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور لیکن آنے والے برسوں میں جو دھچکے لگے گے وہ ان 3 دھچکوں سے بھی بہت بڑے ہوں گے، ایسا کہنا ہے آسٹرالوجر فروخ الرحمان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے بھی جو کئی گنا زیادہ طاقتور اور تہو بالا کر دینے والے واقعات پیش آنے والے ہیں۔ ناظرین، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو یورینس ہے وہ 2018 میں برج سور میں ٹورس میں داخل ہوا تھا۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بینکنگ، فائنینس سمیت تمام مالیاتی اور کاروباری معاملات کو الٹا دیتا ہے، یہ مالیاتی امور کو ڈیل کرتا ہے، اور 2025 کے بعد اس ایریے کو چھوڑ کر یہ آگے چلا جائے گا، اور جاتے جاتے سب سے بڑا کام جو یہ کر کے جائے گا، یہ جو پیپر کرنسی ہے ہماری، اس کا وہ پیا پانچا کر دے گا، اور دنیا ایک نئی ڈیجیٹل کرنسی کے دور میں داخل ہو جائے گی۔ اس لیے اگلے 2 برسوں کے دوران پاکستان کا جو مالیاتی نظام ہے وہ پاکستان کے معاشی معاملات اور حکومتی اقتصادیات کو بھی بالکل ایک نیا جنم دے کر جائے گا، یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو اگلے 2 سال ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے آنے والے 84 برس کے دوران
जिस मुआशी व सियासी निज़ाम के तहत गुजारने हैं उसकी जो बुनियाद है वो आने वाले 2 बरसों के दौरान रख दी जाएगी। ऐसे वाक़यात पेश आएंगे और उसके बाद ये प्लैनेट फिर आगे चला जाएगा। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजर फर्रुख रहमान का कहना है कि 2025 के बाद पाकिस्तान को हर सूरत में अपने पाँव पर खड़ा होना है। अगर ये अपने पाँव पर खड़ा न हुआ तो मौजूदा सूरत में फिर ये मुल्क कायम नहीं रह सकेगा। खुदा न खास्ता हमारे मुंह में खाकम बदहन कि अगर हमने अपने आप को न बदला और नए दौर के नए तकाज़ों से हम आहंग न किया और इसी तरह मांगे तांगे की बुनियाद पर ही अपनी मईशत को चलाने की कोशिशें की तो फिर हमारा हशर कि तो हमारी दास्तां तक ना होगी, दास्तानों में वाला मामला बन जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं कहता हूं कि ये जो इलेक्शन आ रहा है ये ज़िंदगी और मौत का इलेक्शन है। उन्होंने कहा है कि लाइफ एंड डेथ का इशू बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं, हमारे हुक्मरान हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको इन तमाम मामलात का बिल्कुल अदराक नहीं और हर कोई अपनी अपनी अना के खौल में बंद है और महाज आराई बढ़ती ही जा रही है। नाज़रीन, ये भी हो सकता है, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ मनफी और मायूस कुन बातें नहीं करनी चाहिए, दोनों में से इसने एक काम करके जाना है, या मर्गे नागहां बनना है, या फिर ये हमें एक नई ज़िंदगी देकर जाएगा और हम एक नया जन्म लेंगे। वो एक नया मुआशी मालियाती निज़ाम और एक नया हुकूमती ढांचा हम कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हम नागहानी मौत का शिकार न हो बल्कि हमारा जो हुकूमती और रियासती सिस्टम है वो एक नया जन्म ले, ताकि हम भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो सकें जिनके अवाम के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और दुख कम से कम हैं। नाज़रीन, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बार बार हाज़िर खिदमत होते रहेंगे। हमारी ऐसी ही वीडियोस और भी मौजूद हैं, रूहानी शख्सियात की जो पेश गोइयाँ हैं वो भी, जो एस्ट्रोलॉजर्स की पेश गोइयाँ हैं वो भी, पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर्स की भी, इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स की भी, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं, हमारी इस वीडियो चैनल पर मौजूद हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आपको बर वक्त मिलती रहें। आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।